हेलो स्टूडेंट्स, एमडी कैंपस क्लासेज पर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो मॉर्निंग शिफ्ट में जेएसए और पीआरटी का एग्ज़ाम हुआ था, उसका इंग्लिश का जो भाग है उसको अपन सॉल्यूशन देखेंगे। तो अपन धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट से। तो क्वेश्चन फर्स्ट के अंदर पूछा हुआ है कि अपोजिट इन मीनिंग टू द वर्ड गिवन बिलो। अपोजिट मीनिंग पूछा हुआ है डॉन का। डॉन डॉन जो मॉर्निंग होती है सुबह सुबह की, अर्ली मॉर्निंग, उसको डॉन कहा जाता है, मतलब मॉर्निंग। इसमें पूछा हुआ है अपोजिट। अपोजिट होगा इसका डस्क। डस्क यानी सांझ, यानी जो शाम का समय होता है वो होता है डस्क। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है रीअरेंजमेंट, मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है, जो मिसमैनेजमेंट इसमें दिया हुआ उससे। तो सबसे पहले हम रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन होते हैं उसमें क्या देखते हैं कि सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन होता है वो देखते हैं सबसे पहले। तो इसमें कौन से ऑप्शन में सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बना हुआ है? ऑप्शन सी के अंदर सब्जेक्ट और वर्ब का कॉम्बिनेशन बना हुआ है। तो देखते कौन से इसमें आंसर में सी से स्टार्ट है। ऑप्शन डी में सी से स्टार्ट है, तो सीधा सीधा ही हो गया, ये तो सीधा सीधा ही क्वेश्चन आंसर आ गया। तो इसका ऑप्शन डी आ गया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये नॉट ए वर्ड वाज अटर्ड इन द लाइब्रेरी। ये नॉट ए वर्ड, इसमें आया ए ऑप्शन। नॉट ए वर्ड कुछ नहीं कहना, कुछ न कहना। नॉट ए वर्ड होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। अब देखते हैं नेक्स्ट 4 नंबर का क्वेश्चन। चार नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। आइडेंटिफाई द क्लोज ऑफ द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस। इसमें जो अंडरलाइन पार्ट है इसमें देखना है कि कौन सा क्लोज दिया हुआ है। तो इसमें हम कैसे देखेंगे कि जो कंजक्शन वर्ड है दैट, दैट से पहले क्या दिया हुआ है? नाउन। नाउन की बारे में, नाउन को डिस्क्राइब कौन करेगा? एडजेक्टिव। तो यहाँ पे ये जो आई आस्क्ड हिम है, ये किसको डिस्क्राइब कर रहा है? क्वेश्चन जो नाउन दिया हुआ है इसको डिस्क्राइब करेगा। तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अब क्वेश्चन देखेंगे अपन फिफ्थ। फिफ्थ में क्या दिया हुआ है? करेक्टली फिल इन द ब्लैंक्स। ही वर्कड एंड एट मॉर्निंग टिल नाइट। अब देखो, आफ्टर तो हो गया, इसके बाद जो आना नहीं है, ठीक है, आफ्टर हो गया, बाद का जो आना नहीं है, ठीक है, ये तो हो नहीं सकता। ऑफ भी नहीं आ सकता, ऑफ का कहाँ से आ जाएगा? अब देखिए, सिंस और फ्रॉम में कंफ्यूजन है। तो सिंस में क्या किस लिए आता है? प्रेजेंट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट के लिए, ठीक है। और सिंस एक आता है पर्टिकुलर अवधि के लिए, ठीक है। तो इसमें पर्टिकुलर अवधि नहीं दी हुई है, तो मॉर्निंग से टिल नाइट होता है, तो उसके लिए हम फ्रॉम का यूज करेंगे। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट 6 नंबर का क्वेश्चन। रवि इज ए करेजियस बॉय। इसमें पूछा है कि अंडरलाइन जो वर्ड है इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है। तो इसमें किसके बारे में बताया गया है? बॉय के बारे में बताया गया है। बॉय क्या है यहाँ पे? नाउन। नाउन को कौन डिस्क्राइब कर रहा है? करेजियस। नाउन को डिस्क्राइब करने वाला वर्ड क्या होता है? एडजेक्टिव। तो इसमें एडजेक्टिव होगा, ठीक है। हिज प्रोफेसर कॉल्ड फॉर। कॉल फॉर का मतलब होता है, कॉल फॉर मतलब कुछ मांगना। तो अवॉइडेड नहीं हो सकता, सजेस्टेड भी नहीं होगा। ऑफर तो अब किसी को ऑफर करते वो है, डिमांड मतलब कुछ मांगना।
तो यहाँ पर क्या आएगा, डिमांडेड। ठीक है, अब देखो वॉइस का क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिकल वायर्स हैव बीन कट। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, हैव जो है वो हैज में चेंज होगा, हैज में यहाँ पे चेंज हो रहा है, तो समवन हैज, इसमें हैज कट द इलेक्ट्रिकल वायर, ऑप्शन ए राइट। अब 9th नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। 9th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सेंटेंस में एरर आइडेंटिफाई करना है। एरर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, देखो, ईडीएम यूज्ड ए कन्वे ए मैसेज इन ए मोर क्रिएटिव वे आर लाइक द स्पाइस दैट मेक योर राइटिंग फ्लेवरफुल। तो देखो यहाँ पे क्या है, दैट कंजक्शन, कंजक्शन किसको डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन को, द स्पाइस को। अब ये क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर है, तो इसके बाद में आने वाली वर्ब भी क्या आएगी, मैक को सिंगुलर आएगी, तो मैक को हम मैक्स करेंगे। ठीक है, तो कौन से पार्ट में इसका एरर हो गया, पार्ट डी में। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनॉर्मस। इनॉर्मस होता है संख्या में बहुत ज़्यादा होना, क्या, संख्या में बहुत ज़्यादा होना। तो इसमें देखो, वीक तो कमज़ोर हो गया, टाइनी मतलब छोटा होता है, स्ट्रोंग मजबूत, और वास्ट होता है ज़्यादा होना। तो इसका नियरेस्ट मीनिंग हो गया वास्ट। थैंक यू स्टूडेंट्स।